Mountains. A mountain is any natural elevation of the earth's surface with a peak or a summit. पर्वत एक पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। In some mountains there are permanently frozen rivers of ice called glaciers. कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है, जैसे हिमालय में गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर। Mountain range. A continuous chain of mountains over a large area is called mountain range. For example, Himalayas in Asia, Alps in Europe, and Andes in South America are the examples of mountain ranges. पर्वत श्रृंखला. जब पर्वत एक रेखा के रूप में क्रम से व्यवस्थित हो सकते हैं, उसे श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण के लिए एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। पर्वतों के प्रकार. Types of mountains. There are 3 types of mountains. Fold mountains. बलित पर्वत. यह पर्वत पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जब क्षैतिज रूप से बल सक्रिय होते हैं तब चट्टानों में मोड़ें पड़ जाती हैं और उससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व में ज़्यादातर पर्वत मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। कुछ मोड़दार पर्वत आज काफ़ी प्राचीन हो चुके हैं, अतः वो घिसकर काफ़ी नीचे रह गए हैं, जैसे कि अरावली पर्वत, अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत आज काफ़ी निचले पर्वत के रूप में रह गए हैं। दूसरा, ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत पर्वत। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में वर्टिकल ऊर्ध्वाधर गतियाँ या बल कार्य करते हैं तब कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है जिसे भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन तथा कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है, उसे द्रोणी या रिफ्ट घाटी बोलते हैं। जैसे यूरोप का वास्सेज रेंज ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है तथा यूरोप की राइन घाटी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। वॉल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और वह एक पहाड़ी के रूप में ठंडा हो जाता है
तब उससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे जापान में फ्यूजियामा तथा अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वतों का महत्व। पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार स्टोर हाउस होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियाँ होती हैं, जिनसे वो नदियाँ सदाबहानी पेरिनियल बनी रहती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जिनमें बहुत सी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाली औषधियाँ वाली वनस्पतियाँ होती हैं तथा विभिन्न जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर. Further, they have forests which give us fuel, fodder, shelter and other products. पर्वत मनुष्यों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, अतः पर्यटक ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ तथा आइस गेम्स के लिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। बहुत से हिल स्टेशंस पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे डलहौजी, मनाली आदि। अभ्यास प्रश्न। पर्वत किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2। पर्वतों के 3 प्रकार कौन से हैं? Which are the 3 types of mountain? What is glacier? हिम नदियाँ क्या हैं? What are the importance of forest? पर्वतों का क्या महत्व है? Name any 2 games which are played in high mountainous region. ऐसे 2 खेलों के नाम बताइए जो पर्वतों पर खेले जाते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम बताइए। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। किसी एक बृहस्पतिपर्वत ब्लॉक माउंटेन का नाम बताइए। किसी एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का नाम बताइए। मानचित्र कार्य। विश्व के मानचित्र में एंडीज, हिमालय, आल्प्स, अपलेशियन, रॉकीज, ड्रकेन्सबर्ग,
पर्वत श्रृंखलाओं को रंगों के द्वारा दर्शाइए।